भयंकर तबाही का मंजर है। ये मंजर दिखाता है कि इंसानी जान कितनी सस्ती हो गई है। हमें जिस तरह से आंकड़े लगातार मिल रहे हैं, सुबह आंकड़ा मिला जब ये घटना घटी लगभग 10 लोगों की लाशें निकली, लेकिन धीरे-धीरे वो आंकड़ा बढ़ते हुए लगभग 21 जो अभी तक हमारे पास आधिकारिक पुष्टि आ रही है। हालाँकि हमारी किसी विशेष अधिकारी से बातचीत नहीं हुई है और हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वाक़ई में आंकड़े कितने हैं, अस्पताल में क्या आंकड़े होंगे। हालाँकि हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि 35 से 40 का आंकड़ा होने का अनुमान है और देख सकते हैं कि ये काला मंजर कितना भयानक है कि चंद पैसे कमाने के लिए हर कोई अपनी लापरवाही से बचने की कैसे कोशिश करता है और किस तरह से विदाउट एनओसी के जो है ये कॉमर्शियल चीजें चलाई जाती है। एक रेसिडेंशियल और इतने हाई रेजुलेशन सोसाइटी अस्पताल के आजू बाजू में इस तरह की परमिशन कैसे दे दी जाती है, जबकि मालवीय नगर एक ऐसी जगह मतलब ग्रीनी जगह मानी जाती है जहाँ जो है कहा जाता है कि दिल्ली का वो हरियाली का स्वर्ग है। ऐसी जगह पे इस तरह की घटना जो है अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है और सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार हर तरफ से ऐसी आजकल अड़चने झेल रही है, चाहे वो मामला साकेत में बिल्डिंग गिरने का हो, चाहे वो मामला बुलडोजर का हो, और अब ये मामला जो है बिल्कुल ताजा तरीन मामला बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि यहाँ किस तरह का वाक्य है और कितना खतरनाक मंजर है। मेरा तौसीफ खान नाम है। तो तौसीफ जी, आपने क्या देखा मतलब जब आप आए और अचानक से ये इंसिडेंट हुआ था 8:50 की बात है, 8:45 के आसपास आग लगी थी, तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे 10:30 पौने 11 बजे। तो उस टाइम पे तो लपटें बहुत तेज थी और पुलिस भी टाइम से आ गई थी मौके पे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी सब आ गई थी। तो हमने फिर निकाला, लेकिन मोस्टली जितने भी हमने बंदे निकाले लोकल से बड़ा मदद करी, 10-15 थे, पुलिस वाले थे, फायर ब्रिगेड थी, जितने भी हमने मोस्टली निकाले थे डेड थे, वो मर चुके थे। मतलब लगभग कितनी लाशें निकल चुकी थी जब आप आए? जब मेरे सामने 8-9 तो लाशें निकल चुकी थी, लेकिन यह आंकड़ा है 35 से 30-35 का मरे हैं और मोस्टली फॉरनर्स मरे। तो ये मतलब हर दिन ये होटल भरा ही रहता था? क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज कराने के लिए आते थे, तो ये ऑलमोस्ट हाँ भरा ही रहता था, फुल रहता था। तो यही है, इनको एक बांग्लादेश से थे, एक बेचारे अपने फादर का इलाज कराने के लिए आए थे, 2 बच्चे थे 20 से 25 साल के, वो दोनों झुलस के मर गए। झुलस के? हाँ, फादर उसके मैक्स में एडमिट है। तो बहुत बहुत बुरा नरसंहार है एक तरह से। मैं तो सरकारों की नाकामी ही कर पाई, मतलब सरकार रहते ही सरकार पहली चीज देखिए रेसिडेंशियल एरिया है गांव के, और ये कमर्शियल ये होटल चल रहे हैं यहाँ पे। होटल 10 आप देखिए, आप सर्वे करिए, आप 10 से 15 होटल मिलेंगे आपको यहाँ पे विदाउट एनी फायर एनओसी होती है इनके पास? होती नहीं है फायर की। जब गाड़ियां जिस होटल में फायर की गाड़ियां गेट तक नहीं पहुंचेगी, उसको फायर एनओसी देगी नहीं, फायर लाइसेंस मिल ही नहीं सकता जब तक कि होटल के गेट पे गाड़ी फायर ब्रिगेड ना है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड अंदर घुस जाएगी? तो ये तो जान लेते हैं एमसीडी बेड एंड ब्रेकफास्ट का बीएनबी का लाइसेंस लेते हैं और उसमें 3 स्टार 5 स्टार होटल चला देते हैं। अब पुलिस को क्या पता कि बीएनबी का लाइसेंस किस लिए यूज होता है, और ये तो बस एक लाइसेंस दिखा दिया हाँ जी इनके पास लाइसेंस रहेगा और चल रहा है। कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोगों को? 35 से 40 के आसपास। ने बताया कि ये घटना किस तरह से घातक थी। लगभग 21 लाशें निकल चुकी हैं। हालांकि इन्होंने जिस तरह का बयान दिया उससे ये साफ पता चल रहा है कि लगभग 35 लोग जो है इसमें मारे जा चुके हैं। और देखिए ये यहाँ केवल आम लोग जो है इस यहाँ पर मुख्य दर्शक बन के बस देख रहे हैं। ये तमाम नजारा है जहाँ पर दिखता है कि किस तरह से लोग पैसे कमाने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं कि दुनिया जो है लोगों की जान से खेलना शुरू कर देती है। उसी का ये जीता जागता एक उदाहरण है मालवीय नगर में। बहरहाल आप बने रहिए सलाम भारत। जी मैंने देखा था। क्या देखा? मैंने 7:30 बजे मैंने किया था चाय पीने के लिए, तो मैं 10 से 8 बजे आया। 8 बजे आने के बाद में ऐसा 7:45 बजे तक में कुछ भी नहीं था। 8:15 बजे तक में ये घटना हुआ। मैंने जब 8:15 बजे मैं किसी तीसरी बिल्डिंग में रहता हूँ, जब मैंने देखा तो भगदड़ मचा, तो मैंने बाहर निकला। मैंने देखा बहुत आदमी को खिड़की से बहुत मुश्किल से मतलब उतरते हुए भी देखा, गिरते हुए भी देखा। और एक रजाई का दुकान है यहीं पे बगल में कॉर्नर पे, वो बेचारे जो है बहुत रजाई जो है वो अपने सारा रजाई जो है निकाल के वो रोड पर रख दिए कि जो आदमी गिरेगा तो वो कम से कम बच जाएगा। मैंने ये घटना देखा, आग का भयानक था और बिजली का इतनी तार है उसके कारण से भी, और आग
फैल गया, इतना मैंने देखा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हो मतलब लग रहा है? जिम्मेवार तो देखिए सर, इसे जिम्मेवार तो सरकार है, इसका तो छानबीन करना चाहिए। ये होटल चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, तो इसकी जिम्मेवार तो सरकार की है, जिम्मेवारी की इसको देखे और समझे। मेरे विदेश के आदमी आते हैं, मेरा वो भगवान और अल्लाह के रूप में है, तो उसका हिफाजत तो करना मेरा फर्ज बनता है, आम जनता को भी फर्ज बनता है और सरकार को भी फर्ज बनता है कि उसने उसको देखे समझे। मेरा नागरिक जो विदेश से आते हैं, मेरे भारत में आते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था देखे कि मेरा नागरिक जो विदेशी आती है वो कहाँ पे ठहरते हैं, कौन से होटल में ठहरते हैं, होटल का क्या व्यवस्था है, ऐसा होना चाहिए।